आंख का आहार दृष्टि है, दृश्य है महाराज। कान का आहार शब्द है, नासिका का आहार सुगंध है या कोई भी गंध है, आपकी त्वचा, आपके हाथ का आहार स्पर्श है, उसी प्रकार आपके मुख का आहार भोजन है, या उसको शास्त्र की पद्धति से कहा जाए तो रस है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्रा। प्रजल्प, बहुत ज्यादा बोलना, ऐसा भी कहा है। बहुत सारे लोग बोलने के बहुत शौकीन होते हैं, बस थोड़ा सा छेड़ेंगे तो हम ये सोचते हैं कि नियम भक्ति की वृद्धि करते हैं, पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नियम का आग्रह भक्ति को शिथिल कर देता है। सही बात तो यह है कि भक्त को आग्रह ही नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी कांट बी योर रूटीन। अगर भगवान का नाम लेना आपका रूटीन है तो छूट जाएगा, आपका स्वभाव है तो कोई नहीं छुड़ा सकता। जनसंग, जो हमारे स्वभाव के नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क भी कहीं ना कहीं भक्ति को शिथिल करता है। जो इस स्वभाव के नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क भी कहीं ना कहीं भक्ति को शिथिल करता है, जो इस व्यवस्था के नहीं है। और अंतिम बात कही, लौल्यश्च, टू मेनी पोजेशंस। आपके भाग्य में पूरा बंबई हो मैं कहूं, पर फिर भी यह मानना चाहिए सभी भूमि गोपाल की महाराज। अपन है, हम सेवा कर रहे हैं, पर अगर टेक्निकल बात भी करूं दीपक भैया, तो आप किसी जमीन को खरीदते हो तो उसकी चेन डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं हम लोग, इससे पहले किसने लिया, उससे पहले किसने लिया। तो जनरली आदमी कहता है 3-4 इतिहास मिल जाए तो पर्याप्त है। मैं कहूं खोजते जाओ, कहीं ना उत्साह। घर का कोई सदस्य इस प्रकार के आयोजन में कोई सहयोग न कर सके, समस्या नहीं, न करना चाहता हो, समस्या नहीं, कम से कम वो ऐसे आयोजन के प्रति उत्साह वर्धन करे महाराज, उत्साह करे। वाह, आप यहां उत्साह से बैठ जाओ, यही श्रोता का सबसे बड़ा सुख है महाराज। उत्साह के बाद दूसरी बात रूप गोस्वामी जी ने कही, निश्चय। अपन कई बार उत्साहित हो जाते पर वस्तु के प्रति निश्चय नहीं कर पाते। जोश तो बहुत आया, थोड़ी देर में ढीले पड़ गए महाराज। खूब हमको उत्साह बना। अपने, मुझे सच्चाई तो नहीं मालूम, पर अपने अनुभव से कहूं, कथा बात धैर्य बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूं, धार्मिक वो नहीं है जो मंदिर जाए न जाए, मंदिर कितने लोग जा सकते हैं, शास्त्र की दृष्टि से जिसमें धैर्य है वो धार्मिक है महाराज। भरोसे वाला आदमी बड़ा धैर्य रखता है, जो राम पर भरोसा रखे उसके जीवन में बहुत धैर्य होता है। जिसके जीवन में विश्वास है ना, उसके धैर्य में कभी कमी नहीं हो सकती। चौथी बात रूप गोस्वामी जी ने कहा, तत् तत् कर्म प्रवृत्तनात्। वो कर्म में प्रवृत्त हूं जो कर्म आपके स्वभाव, आपकी भक्ति और आपके इष्ट के अनुकूल हो। आपके माता पिता, गुरु और गोविंद, ये 3 चीज का विचार करके फिर जो मर्जी करो, चाहे दुनिया बोले ये काम बेकार, चिंता नहीं करना। भक्त उसे नहीं कहते जो भगवान को जानता है, भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के स्वभाव को जानता है। शिष्य उसको नहीं कहते जो गुरु को जानता है, शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु के स्वभाव को जानता है। पुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता के स्वभाव को जानता है। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। फिर 5वीं बात कही, संगत त्यागात्। गोस्वामी जी ने लिखा ना, जाके ये राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सन्निधि। इसी को कहा संगत त्यागात्। अर्थात जो आपसे हम सुबह आज बात करते थे, जो ब्लेंड न हो, ज्यादा उसके प्रति हम पॉसेसिव भी ना हो, संगत त्यागात्। और छठी बात कही, सतो वृत्ति। आपकी वृत्ति का अर्थ होता है जो आपका मूल स्वभाव है। जैसे सर्प का मूल स्वभाव काटना है, अगर वो न काटे तो वो अपने स्वभाव के अनुकूल काम नहीं कर रहा है। तो वृत्ति शब्द का मूल अर्थ है आपका मूल स्वभाव। भाई डांटना भी हो सकता है, क्रोध करना भी हो सकता है, गृहस्थ में आप हो तो काम स्वभाव कैसा है ये विचार प्रधान है। गुस्सा तो कभी कभी बड़े से बड़े निवृत्त पारायण महात्मा को भी आ सकता है। मोहिनी को देखकर शिव के पीछे दौड़ सकते हैं, पर उनकी वृत्ति में शिवत्व है, शवत्व नहीं है। इसी का नाम वृत्ति है। आपका मूल स्वभाव सत्व में हो। सत्व का अर्थ होता है हम सब श्रेष्ठ वस्तु, सात्विक वस्तु, उसका चुनाव करें। अब सात्विक वस्तु क्या है, उसके लिए तो पूरी गीता का अध्ययन करना पड़ेगा।